माय चैनल। मैं हूँ श्रेयोशी कोलकाता से। मैं अपने चैनल पे जैसे फैशन, ब्यूटी, लाइफस्टाइल और बेबी केयर वीडियोस बनाती हूँ। आज इस वीडियो में मैं आप सबके साथ एक बेबी इसेंशियल चीज़ शेयर करने वाली हूँ जो कि है स्ट्रोलर। बेबी के लिए ये बहुत ज़्यादा एक इसेंशियल हो जाता है क्योंकि बेबी जब थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, कैरी करना, सब जगह ले जाना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। इसलिए मैंने लव लैब गैलेक्सी स्ट्रोलर जो है वही मैंने परचेज किया है। ये कोई भी स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, ये मैंने खुद से परचेज किया है और इसको मुझे यूज़ करते हुए पिछले 2-3 महीना ऑलरेडी हो गया है। जो भी मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है इस स्ट्रोलर के बारे में, इसका प्राइस, इसका अब कैसे इसको यूज़ कर सकते हैं, प्रोज एंड कॉन्स, सब कुछ आज के वीडियो में मैं आप सबके साथ डिटेल में शेयर करूंगी। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा, यूजफुल लगेगा, इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और अभी तक अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आज का वीडियो देख रहे हैं प्लीज मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि ये जो स्ट्रोलर है ये आप कहाँ से परचेज कर सकते हैं। ये जैसे मैंने ऑफलाइन परचेज किया है। कोई भी मॉल में जो मल्टी ब्रांड्स बच्चों का शॉप होता है, जैसे जूनियर शॉप, लिटिल शॉप, इस तरीके की शॉप में आपको ये मिल जाएगा। या फिर अगर आप ऑनलाइन परचेज करना चाहते हैं तो फ्लिपकार्ट, अमेजन या फिर लवलैब की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे भी आपको ये मिल जाएगा। अब बात करते हैं इसके प्राइस के बारे में। इसका जो प्राइस है वो है 8,800 रुपीज़। अगर आप ऑफलाइन किसी स्टोर से लेते हैं बिना कोई डिस्काउंट के तो आपको इतना पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप ऑनलाइन लेते हैं, सपोज आप ऑफिशियल वेबसाइट से ले रहे हैं या फिर अमेजन से ले रहे हैं, आपको 25%, कभी कभी तो 30% ऑफ में भी मिल जाता है। आपको काफ़ी रिजनेबल प्राइस पे ये मिल जाएगा। और इसका जो नाम है वो है लव लैब गैलेक्सी स्ट्रोलर। इससे कम वाले प्राइस में भी आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस मिलेंगे, लेकिन मुझे पर्सनली वो सारे उतना खास नहीं लगा है। सेफ्टी पर्पस रीजन से आप बोल सकते हैं, या फिर कुशनिंग, या फिर काफ़ी सारे और फैसिलिटी उसमें कम है। तो इस प्राइस रेंज में मुझे ये बेस्ट स्ट्रोलर लगा है, इसलिए मैंने ये परचेज किया है। मैंने जो कलर कॉम्बिनेशन परचेज किया है वो है ग्रीन एंड ब्लैक। इसमें ब्लैक जो है वो कॉमन कलर है, ये हर किसी में होता है। लेकिन ग्रीन की जगह आपको और 3 कलर ऑप्शन में मिलता है, जैसे रेड, पिंक एंड ब्लू। आप चाहे तो वो कलर्स भी चेक कर सकते हैं। अब मैं आपको जो स्ट्रोलर है वो ओपन करके एक एक फैसिलिटी सब कुछ डिटेल में समझाऊंगी कि आप लोग इसको कैसे यूज कर सकते हैं। ये है वो स्ट्रोलर जिसके बारे में मैं बात कर रही थी। ये कुछ इस तरीके से होता है जब आप इसको फोल्ड करके रखते हैं। मतलब ये इससे छोटा नहीं होगा, इतना स्पेस ये लगेगा इसको रखने के लिए। अब ये जो फोल्ड है ये इस टाइप रहेगा, इस टाइप पे। और जब आप इसको ओपन करेंगे आप इस साइड से ओपन करेंगे, ये बाद में मैं आप लोग को और डिटेल में अच्छे से दिखाऊंगी। उसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना है, हल्के हाथ से ये पोर्शन जो है इसको आप नीचे की तरफ प्रेस कर लीजिए और ये पूरा ओपन हो जाता है। अब देखिए ये जब आप ओपन कर लेंगे तो अंदर में आपको इतना सारा स्पेस मिल जाता है। अच्छे से आपका जो बेबी है वो कंफर्टेबली इसमें बैठ जाएगा या लेट भी सकता है। पहले मैं जो ये सिटिंग एरिया है ये आप लोग को दिखा देती हूँ। सबसे पहले ये देखिए इसमें अच्छा खासा कुशनिंग दिया गया है, पीछे भी और ये जो बैठने का जगह है वहां पे और दोनों साइड में। जब आप बेबी को बिठा रहे हैं उसको बिल्कुल भी कोई तकलीफ नहीं होगा बैठने में। अगर आप सिर्फ इसके ऊपर बिठाते हैं या लेट आते हैं तो भी प्रॉब्लम नहीं है। और अगर आप चाहते हैं तो इसके ऊपर आप कोई अलग से कुछ चीज बिछा के फिर उसके ऊपर भी लेटा सकते हैं। और इसी के साथ आपको यहाँ पे ये पूरा मिलता है बेल्ट भी, जिससे आप यहाँ से इसको फिक्स करके अच्छे से अपने बेबी को लॉक करके रख सकते हैं। सेफ्टी पॉइंट से भी ये काफ़ी अच्छा है, बेबी बिल्कुल भी इधर उधर नहीं गिरता है। और क्योंकि इसमें साइड में भी कुशनिंग है, अगर इस साइड थोड़ा सा वो टिल भी हो जाएगा कुछ भी, तो कहीं से भी चोट लगने का कोई मतलब चांस नहीं है। अब जो ये है ये जैसे लेग स्पेस है। यहाँ पे इस तरीके से आप बिठाने के टाइम पे इसको फ्लैट इस तरीके से रख सकते हैं। जब आप इसको फोल्ड करना चाहें तो इसको इस तरीके से आप हल्के हाथ से प्रेस करेंगे तो ये इस तरीके से फोल्ड भी हो जाता है और ये पूरा आप ओपन भी कर सकते हैं। और इसके नीचे भी आपको इस तरीके का और एक सेक्शन मिलता है। जब आपका बेबी थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो इसको आप ऐसे प्रेस करके नीचे की तरफ कर सकते हैं, जहाँ पे पैर रख के आपका बेबी जो है कंफर्टेबली बैठ पाएगा। उस टाइम पे आप इसको जो है इस तरीके से फोल्ड करके या फ्लैट करके रख सकते हैं। अब इसके साथ आपको इस तरीके का एक फुट ट्रे भी मिलता है। ये डिटैचेबल है कम्प्लीटली। आप चाहे जब आपको यूज़ करना है तो आप इसको लगा सकते हैं, जब आपको यूज़ नहीं करना है आप इसको हटा के इस तरीके से भी रख सकते हैं। ये जो फिक्स करने का है ये बहुत ही ज़्यादा इजी है। यहाँ पे जैसे इस तरीके का 2 होल आपको दिख रहा होगा।
सो यहाँ पे ये जो पोर्शन है जस्ट आपको इसको अंदर की तरफ लगा के इसको हल्के से प्रेस कर देना है, तो ये कंप्लीटली इस तरीके से फिक्स हो जाता है। यहाँ पे 2 इस तरीके का होल है जहाँ पे आप बेबी का बॉटल या फीडिंग बॉटल, पानी का बॉटल कुछ भी रख सकते हैं। यहाँ पे आराम से आप खाना वगैरह रख सकते हैं, खिला सकते हैं अगर आप लॉन्ग कहीं ट्रैवल कर रहे हैं। और ये जो ट्रे है इस साइड देखिए इस तरीके से ये थोड़ा छोटा सा ये इस तरीके का एक ब्लैक कलर का बटन है, ये दोनों साइड ही है। सो इसको आप हल्के से इस तरीके से अंदर प्रेस करेंगे और इसको आप इजीली इस तरीके से निकाल के अलग भी कर सकते हैं। अब जो ये कवरिंग हुड है उसका आप लोगों को बताते हैं। सो ये जब आप यूज नहीं करना है इतना इस तरीके से आप फोल्ड करके रख सकते हैं। जब आपको ये यूज करना है सो नॉर्मली ये इतना हाफ कवर हो ही जाता है। सो अगर सपोज आपका बेबी जो है वो अंदर में लेटा है या फिर बैठा है सो आप इतना हाफ कवर तक कर सकते हैं। अब सपोज बेबी जो है वो सो गया है तो अंदर में लाइट या फिर धूल मिट्टी इस तरीके से आप नहीं चाहते हैं कि पहुंचे, तो आप इसको जो है पूरा कवर भी कर सकते हैं। सो उस केस में आपको यहाँ पे एक बटन है जिसको आपको ये ओपन कर लेना है, ये यहाँ पे इस तरीके से फिक्स है। सो इसको आप इस तरीके से ओपन कर सकते हैं और उसके बाद ये पूरा एकदम नीचे जो फुट ट्रे है आपका वहां तक पूरा ये कंप्लीटली कवर हो जाता है। सो अंदर में लाइट या कुछ भी धूल मिट्टी कुछ भी अंदर नहीं जाएगा। आप अच्छे से बेबी को कवर करके पूरा लेटा सकते हैं। अब सपोज आपको देखना है कि बेबी सो रहा है कि नहीं, उसके लिए यहाँ पे इस तरीके का एक विंडो सेक्शन है। सो ये इस तरीके के कपड़े से ये पूरा ऊपर से बंद है, इसको आप ओपन करके अंदर में इस तरीके का नेट लगा हुआ है, यहाँ से आप अंदर पे बेबी क्या कर रहा है, सो रहा है कि नहीं, इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। आपको जब नहीं लगेगा आप इसको बंद कर दीजिए और इसको भी आप उस टाइम पे इस तरीके से छोटा कर सकते हैं। अब ये जो आपका एरिया है यहाँ से आप इसको जो है इस तरीके से हल्के हाथ से इसको आप इस तरीके से आगे या पीछे कर सकते हैं। यहाँ पे अच्छा खासा कुशनिंग है आपके ग्रिप के लिए। सो इस तरीके से पकड़ के आप कर सकते हैं, लेकिन आप यहाँ से करेंगे तो सामने आपका बेबी जो है आपको नहीं देख पा रहा है। सो काफ़ी टाइम वो बहुत ज़्यादा पैनिक कर जाता है, क्रैंकी हो जाता है या डर जाता है। सो उस टाइम पे अगर आप सामने की तरफ रहेंगे तो कम्युनिकेट कर पाएंगे, तो बेबी जो है कंफर्टेबल फील करता है और आप भी बेबी को देख पाते हैं कि वो एग्जैक्टली क्या कर रहा है। सो उस केस में ये जो हैंडल है इसको आप पूरा सामने तक रोटेट कर सकते हैं। वो आप कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे इस तरीके का जो ये लीवर है, ये दोनों साइड का लीवर जो है हल्के से इस तरीके से आप इसको ऊपर की तरफ लिफ्ट कर लीजिए और ये जो पूरा हैंडल है ये पूरा सामने इस तरीके से आ जाता है और ये फिक्स हो जाता है। सो उस केस में जो है आप इस तरीके से आपके बेबी को घुमा सकते हैं और यहाँ से सामने से आप बेबी को भी देख पाएंगे, आपका बेबी भी आपको देख पाएगा। इससे क्या होगा, आप दोनों को ही कंफर्टेबल रहेगा। आप स्ट्रोलर के पीछे के फैसिलिटीज के बारे में आप लोगों को बताते हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं जब ये चीज आपका आप ओपन कर लेते हैं, जो फुट मैंने कहा था, तो इस तरीके से ओपन हो जाता है। सो पहले तो आप लोगों को दिखाते हैं कि यहाँ पे इस तरीके का एक ब्लैक कलर का लीवर है। सो ये आप ऊपर की तरह इस तरीके से कर लेंगे तो ये जो है आपका जो सामने का पोर्शन है वो पूरा सीट इस तरीके से हाफ हो जाता है या फिर पूरा भी इस तरीके से हो जाता है। मतलब आप बेबी को ऐसे रिक्लाइनिंग पोजीशन पे भी बिठा सकते हैं, पूरा भी बिठा सकते हैं और पूरा इस तरीके से आप लेटा भी सकते हैं। और यहाँ पे इस तरीके का आपको एक पाउच मिलता है। सो अंदर में छोटा मोटा बेबी का कुछ भी जो सामान है वो सारा चीज आप रख सकते हैं। जब बंद करें हैं तो लीवर का कोई काम नहीं है ना, आप इस तरीके से हल्के हाथ से इसको प्रेस करते हुए करेंगे तो ही ये बंद हो जाएगा। और नीचे देखिए यहाँ पे इस तरीके का आपको पूरा स्पेस मिलता है, काफी अच्छा खासा स्पेस है। सो यहाँ पे आप बेबी का डायपर बैग या कुछ भी इस तरीके से आप यहाँ पे स्टोर करके रख सकते हैं। अब है व्हील के बारे में बात करते हैं तो पीछे आपको दिख रहा होगा काफ़ी ब्रॉड और मतलब अच्छा व्हील है। सो इसमें जो है आपको बेबी का सेफ्टी भी बहुत अच्छा रहता है। यहाँ पे जो है इस तरीके का एक लीवर है, यहाँ पे इस तरीके से आप इसको नीचे की तरफ प्रेस करेंगे तो ये जो आपका व्हील है ये पूरा लॉक हो जाता है, बिल्कुल नहीं हिलेगा। और ये सामने वाला है, इसको आप इस तरीके से प्रेस करते हैं तो वो फिर ओपन हो जाता है और फिर ये स्टार्ट होता है चलना। उसी तरीके से सेम इसका जो फ्रंट वाला व्हील है वो पीछे वाले व्हील से थोड़ा सा ये छोटा है और यहाँ पे भी आपको अलग से इस तरीके से
लॉक करने का जगह मिलता है। जैसे यहाँ पे इस तरीके का आपको एक पैडल मिलता है, सो इसको आप नीचे की तरफ इस तरीके से प्रेस करेंगे तो ये पूरा लॉक हो जाता है, और इसको आप ओपन करेंगे सो ये ओपन हो जाता है। सो जब आपको स्टेशन रखना है ये पूरा स्ट्रोलर को, सो इस तरीके से आप लॉक करके रख सकते हैं। तो ये स्ट्रोलर जो है बिल्कुल भी नहीं हिलेगा और आपके बेबी को कोई भी चोट लगने का या ये स्ट्रोलर आगे चले जाएगा इस तरीके से कोई भी रिस्क भी नहीं रहेगा। अब अगर इसको आपको घर आने के बाद यूज़ नहीं करना है तो इस तरीके से नहीं रख के आप इसको फोल्ड करके छोटा करके भी रख सकते हैं। सो उस केस में ये जो हैंडल मैंने आप लोगों को दिखाया था वहाँ पे देखिए इस तरीके का एक रेड कलर का बटन है। सो ये बीच वाला जो बटन है इसको आपको प्रेस करके ये जो है पूरा अंदर की तरफ फोल्ड करना है, और ये आप पूरा कंप्लीटली इस तरीके से फोल्ड कर सकते हैं और ये छोटा हो जाएगा। साइड में यहाँ पे इस तरीके का एक लॉक करने का जगह है, सो इसके साथ आपको इसको इस तरीके से आप लॉक कर देंगे, सो ये पूरा कंप्लीट चीज़ छोटा होके इस तरीके से बंद हो जाता है। सो ये था कंप्लीट स्ट्रोलर का सारा फैसिलिटी जो मैंने डिटेल में आप लोगों को दिखाया। अब प्रोज एंड कॉन्स की बात कर लेते हैं। सो प्रोज तो मैंने जैसे दिखाया ये बहुत ही अच्छा, बहुत सारा ऑप्शन है। जैसे इसमें आप खाना खिला सकते हैं, बहुत सारा स्पेस है, तो आप बहुत सारा सामान बच्चों के लिए हो ही जाता है तो वो आप कंफर्टेबली कैरी कर सकते हैं। सेफ्टी पॉइंट से ये काफ़ी अच्छा है क्योंकि व्हील्स वगैरह अच्छे से लॉक हो जाता है, रिस्क नहीं है। फोर्थ है कि आपकी बेबी को काफ़ी मतलब ज़्यादा स्पेस मिलता है, सो आराम से बहुत टाइम तक भी वो यहाँ पे बैठ सकता है, लेट सकता है, और अप टू 3 इयर्स तक आप ये स्ट्रोलर यूज़ कर सकते हैं। सो काफ़ी स्टर्डी भी है। सो बहुत सारा इसमें प्राइस पॉइंट से भी ये अच्छा है क्योंकि बिलो 10,000 में आपको ये मिल जाता है और इतने सारे फैसिलिटीज़ के साथ मिलता है। सो बहुत अच्छा है। अब कॉन्स की बात करते हैं तो ये जैसे मैंने दिखाया ये फोल्ड होने के बाद ये इतना ही सबसे छोटा बन पाता है। सो इसको सबसे पहला बात तो है कोई ना कोई सपोर्ट आपको इसको लगेगा रखने के लिए, क्योंकि ये जो व्हील है ये इस तरीके से मूव होता है। सो आप इसको एज इट इज नहीं रख सकते हैं, कोई ना कोई सपोर्ट के साथ आप इसको आपको रखना पड़ेगा। और अब जैसे कोई भी स्टूल हो या फिर बेड हो उसके नीचे अगर आप इसको रखना चाहते हैं तो भी आप देखेंगे ये आप लेटाने के बाद भी ये काफ़ी ज़्यादा हाइट में भी बड़ा है। सो उतना स्पेस आपको ये लगेगा इसको रखने के लिए। सेम अगर आप इसको लेके कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, सो बहुत छोटा अगर आपके पास गाड़ी है तो उसके डिक्की में ये हार्डली जा पाएगा, लेकिन उस केस में आपको जो है इसको सीट में लेके जाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप डिक्की में भी रखते हैं तो उसके साथ कोई भी उस और लगेज वगैरह आप नहीं रख पाएंगे क्योंकि ये काफ़ी अच्छा स्पेस ले लेता है। और अगर आप इनकेस सीट में आपको रखना पड़ रहा है तो उसके साथ कोई भी उसमें और नहीं बैठ सकता है। सो मेरा बोलने का मतलब है ये काफ़ी ज़्यादा स्पेस ले लेता है। सो ये मेरा इस चीज़ का एक और लगा है। दूसरा मैंने जो बताया कि इसको आपको किसी ना किसी सपोर्ट के साथ ही रखना पड़ता है। और लास्टली जो है हर जगह में हम लोग के यहाँ पे जैसे रैंप नहीं होता है या फिर लिफ्ट फैसिलिटी काफ़ी जगह हम लोग को नहीं मिलता है। सो सपोज आप कहीं गए हैं, वहाँ से आप एस्केलेटर से ऊपर जा रहे हैं या फिर स्टेयर से ऊपर जा रहे हैं, सो उस केस में आपको इसको कैरी करके लेके जाना पड़ता है इस तरीके से फोल्ड करके। सो उस केस के लिए ये काफ़ी ज़्यादा बल्की और हैवी है। सो इसको उठा के इस तरीके से ले जाना, कैरी करना थोड़ा आपके लिए अच्छा खासा वो मेहनत वाला काम है। सो ये 3 पॉइंट मुझे लगा है इस स्ट्रोलर के बारे में थोड़ा सा जो नेगेटिव पॉइंट है, बाकी ये ओवरऑल बहुत अच्छा है। और ये लवलैब जो ब्रांड है बेबी ब्रांड के हिसाब से इसका काफ़ी सारा डिफरेंट प्रोडक्ट्स मैं यूज़ कर चुकी ऑलरेडी, जैसे क्लीनिंग ब्रश हुआ या फिर स्वॉडल्स हुए या फिर बेबी ग्रूमिंग किट, ये स्ट्रोलर काफ़ी सारे। सो लवलैब ओवरऑल ब्रांड जो है बेबी के सामान के लिए बहुत अच्छा मुझे लगता है। इसका ओवरऑल अगर आप चेक करेंगे तो इसका रिव्यूज़ वगैरह भी अच्छा लगता है। सो आप अगर स्ट्रोलर कोई ढूंढ रहे हैं अपने बच्चे के लिए सो आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है पास्ट 3 मंथ से वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। सो उसलिए मैं आप लोगों को भी ये रिकमेंड करूँगी कि अगर आपका बजट ज़्यादा नहीं है और आप अपने बच्चे के लिए कुछ स्ट्रोलर इस तरीके से लेना चाहते हैं सो आप ये ज़रूर परचेज कर सकते हैं। सो ये था आज का मेरा वीडियो जिसमें मैंने कंप्लीट सब कुछ आप लोगों को बताया लवला गैलेक्सी स्ट्रोलर के बारे में। आई होप ये वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगा होगा। सो अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है तो इसे लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि कोई भी जो न्यू मॉम है उसको इस स्ट्रोलर के बारे में सब कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाए। और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए बहुत जल्द मिलेंगे कोई नया और इंटरेस्टिंग वीडियो लेके, तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।